सोचो अगर कोई इतना ताकतवर हो कि कई दुश्मनों को अकेले ही मौत के घाट उतार दे, लेकिन फिर भी उसे कभी राजा बनने का अवसर ही ना मिले। और कैसा होगा अगर वो सबसे योग्य होने के बाद भी जिंदगी भर किसी और की छाया में पलता रहे। वेयरवुल्फ की दुनिया में इसे बीटा वुल्फ कहा जाता है। कहा जाता है कि बीटा वुल्फ कभी कमजोर नहीं होता। वो झुंड के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक होता है, जो एक झटके में अपने दुश्मनों के कई टुकड़े कर देता है। वो अल्फा के बाद सबसे ज्यादा भरोसेमंद वेयरवुल्फ माना जाता है। जब पूरा झुंड शिकार पर जाता है तो बीटा वुल्फ ही आगे का रास्ता बनाता है। उसकी ताकत, उसकी रफ्तार, सब कुछ लगभग अल्फा के बराबर होती है, लेकिन फिर भी वो कभी अल्फा जैसा नहीं बन पाता। और यही बात उसे सबसे बदकिस्मत बनाती है, क्योंकि कुछ कहानियों में कहा गया है कि हर बीटा के अंदर कहीं न कहीं एक लीडर बनने की आग होती है, जो मरते दम तक नहीं बुझती। पर बीटा इतना अनलकी होता है कि सबसे ज्यादा योग्य होने के बावजूद भी झुंड कभी उसे अपना राजा के रूप में स्वीकार ही नहीं करता। पर फिर भी वो बिना कोई चहल कपट के अल्फा का आदेश मानता है और अल्फा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहता है। लेकिन हर बीटा वफादार नहीं होता। झुंड में ऐसा एक न एक भेड़िया जरूर होता है जो अल्फा को चुनौती दे सके। इसलिए वो हर वक्त झुंड में रहकर अल्फा से सीखता है, उसे देखता है, समझता है और बस सही मौके का इंतजार करता है। और एक समय ऐसा आता है जब झुंड के पास भी असीम शक्तियाँ होती है, जब बीटा अपने सबसे खतरनाक रूप में होता है। उसका दिमाग, उसकी ताकत और रफ्तार सब उसके वश में होता है। यही वो सही मौका होता है अल्फा को चुनौती देने का। पर जैसा कि मैंने कहा, कुछ बीटा ऐसे भी होते हैं जो हमेशा अल्फा का वफादार रहते हैं। इसीलिए जब भी कोई अल्फा को चुनौती देता है तो उसका सबसे वफादार बीटा मुकाबला करने के लिए सबसे आगे आता है। और इस तरह से दो बीटा वुल्फ्स के बीच एक भयानक युद्ध होता है।